चैप्टर 101 क्रिस्टल का खतरे से सामना। इस समय तक शाम ढल चुकी थी। फ्लावरलैंड की सारी विलास एक दूसरे से काफी दूरी पर बनी थी और वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। हवा की सरसराहट के अलावा क्रिस्टल को सिर्फ अपनी धड़कनों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्टेसी ने उसे यहाँ क्यों बंद किया, लेकिन इतना तय था कि यहाँ कोई खतरा उसका इंतजार कर रहा था, वरना वो लड़की ऐसा कभी नहीं करती। उसके पास अपना फोन भी नहीं था। उसने कई बार दाना को पुकारने की कोशिश की, लेकिन विला से बहुत दूर होने के कारण कोई जवाब नहीं मिला। क्रिस्टल पिंजरे के दरवाजे के पास ही बैठ गई। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे बस इंतजार था कि हैरल्ड घर लौटे और उसकी गुमशुदगी नोटिस करके उसे बचाने आए। वो अपने घुटनों को कसकर पकड़े हुए बैठी थी कि तभी अचानक वो बर्फ जैसा सफ़ेद गोल मटोल सा दिखने वाला जीव उठ खड़ा हुआ और बिल्ली की तरह अपने शरीर को फैलाने लगा। लेकिन उसके सफ़ेद फर के नीचे जो मांसपेशियों की लकीरें उभरी हुई थीं, वे बेहद ताकतवर और जंगली खूबसूरती का एहसास कराती थीं। क्रिस्टल का पूरा शरीर सख्त पड़ गया। वो जानवर भी बखूबी समझ रहा था कि क्रिस्टल वहीं मौजूद है। उसकी नीली चमकीली आंखें उसकी तरफ घूरने लगीं। उसका जंगली स्वभाव अभी भी दबा नहीं था और उसकी आंखों में पूरी तरह से हिंसक चमक थी। क्रिस्टल की भयभीत नज़रों के सामने वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हैरल्ड आज बहुत व्यस्त था। रात करीब 7 बजे, जब वो एक ओवरसीज पार्टनर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तभी लूक का फोन आया। उसने धीरे से कहा, मास्टर वाइट, मिस क्रिस्टल गायब हैं। हैरल्ड के हाथ की पेन अचानक रुक गई। निब से निकली ज्यादा इंक ने उसके लिखे शब्द हैरल्ड को बिगाड़ दिया। वो ठंडी आवाज में बोला, गायब? वो फ्लावरलैंड में है। वहां से भी कोई गायब हो सकता है? लूक ने भौहें चढ़ाईं और बोला, दाना का फोन आया था। उसने डिनर तैयार कर लिया था, लेकिन क्रिस्टल कहीं नहीं मिली। वो अपना फोन भी साथ नहीं लाई थी। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने सर्वेलेंस कैमरा चेक करवाया। उसमें भी वो विला से बाहर जाती हुई नहीं दिखी। हैरल्ड तुरंत कॉन्फ्रेंस समाप्त करके खड़ा हुआ। कुर्सी पर रखी ट्रेंच कोट उठाए और बोला, वो विला के अंदर ही है। लूक ने कहा, लेकिन दाना कह रही है कि उसे कहीं नहीं पा रही। मुझे भी नहीं लगता कोई उसे इतनी आसानी से ले जा सकता है, लेकिन विला में कुछ जगहें। इतना कहते कहते उसे अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, एक जगह है जहां दाना ने शायद सर्च नहीं किया होगा। हैरल्ड वहीं रुक गया। लूक की आवाज़ तेज हो गई, अभी मौसम गर्म है और डेविल का मूड बहुत अनस्टेबल है। वेट ने सलाह दी थी कि उसे पिंजरे में ही रखा जाए ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। अगर मिस क्रिस्टल बैकयार्ड में चली गई तो सब कुछ तबाही की ओर इशारा कर रहा था। उसका सही सलामत बचना तो दूर, उसकी हड्डियां भी सलामत मिलेंगी या नहीं, कहना मुश्किल था। हैरल्ड ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर गुस्से और बेचैनी की काली छाया थी। दाना से कहो जाकर देखे। लूक ने तुरंत दाना से संपर्क किया। दाना भागकर पीछे के दरवाजे तक पहुंची और लगभग रोते हुए बोली, लूक, दरवाज़ा तो लॉक्ड है। मेरे पास की नहीं है। लूक ने दबी जुबान में गाली दी। आमतौर पर डेविल को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसी की थी। बैकयार्ड और केज दोनों की कीज उसी के पास रहती थी। लेकिन आज वेट ने कहा था कि डेविल कुछ ठीक है और थोड़ी फ्रेश एयर के लिए बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए उसने की अपने साथ नहीं रखी थी। लेकिन क्रिस्टल का अचानक वहां जाना अप्रत्याशित था। तो फिर दरवाज़ा लॉक किसने किया? हैरल्ड कार में बैठा और एक्सेलरेटर दबा दिया। हेडसेट से लूक की आवाज़ आई, माफ़ कीजिए मास्टर वाइट, ये सब मेरी गलती है। हैरल्ड की ठंडी आवाज़ गूंजी, अब ये सब कहने का क्या फ़ायदा? पहले उसे ढूंढो। चैप्टर 102 क्रिस्टल और डेविल का रहस्य। जब हैरल्ड फ्लावरलैंड पहुंचा, लूक भी वहां आ चुका था। दाना चिंतित आंखों और आंसुओं के साथ बोली, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, क्रिस्टल कहीं नहीं मिली। हैरल्ड ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ा। लूक स्पेयर की निकालने ही वाला था कि उसने देखा, उसका बॉस ठंडे चेहरे के साथ जोरदार लात मारता है। धड़ाम, दरवाज़ा टूटकर खुल गया। लूक की हरकतें थम गईं। उसने होंठ भींचे और मन ही मन सोचा, कई साल हो गए थे मास्टर वाइट को इतना गुस्से में देखे हुए। जैसे जैसे हैरल्ड आयन केज की ओर बढ़ा, उसके माथे की लकीरें और गहरी होती गईं। अगर वाकई उसने क्रिस्टल की लाश देख ली तो उसे इतनी दिलचस्प इंसान ढूंढने में बहुत वक्त लगा था। अगर क्रिस्टल सच में खो गई तो हैरल्ड को गहरा पछतावा होगा। लूक को अब भी उम्मीद थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगता था कि केज के अंदर सिर्फ मांस और खून का ढेर मिलेगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां सिर्फ ताज़ी घास और हवा की महक थी।
न खून का कोई निशान, न गड़बड़ी। केज बिल्कुल साफ था। लूक हैरान रह गया। उसने सिर उठाकर केज के भीतर झांका और तभी उसकी नज़र एक जोड़ी नीली, ठंडी और जंगली आंखों से टकराई। जानवर की आंखें इंसानों से अलग होती हैं, उनमें कभी अफेक्शन नहीं दिखता। और ये तो था जंगल का राजा। बस एक नज़र और उसमें झलक रहा था शाही तिरस्कार। वो यहाँ नहीं है। लूक ने राहत की सांस ली। वो शायद कहीं और होगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हैरल्ड ने ठंडी आवाज में कहा, केज खोलो। लूक को साफ याद था कि वो केज लॉक करके गया ही नहीं था। फिर भी उसने दरवाज़ा खोला। हैरल्ड अंदर गया। भीतर कोने में बैठा विशालकाय जीव धीरे से अपनी मोटी पूंछ हिलाने लगा। उसकी चाल आलसी सी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा शांत लग रही थी। अगर यहाँ एनिमल एक्सपर्ट्स होते तो वे तुरंत पहचान जाते कि यह एक एडल्ट स्नो टाइगर है। ये व्हाइट टाइगर की एक दुर्लभ नस्ल थी, जिसकी संभावना लाखों में एक होती है। इस बर्फ जैसे सफ़ेद टाइगर के पूरे शरीर पर कोई धब्बा नहीं था, सिर्फ पूंछ पर काली धारियां थीं। वो जमीन पर आराम से लेटा हुआ भी इतनी दबदबा भरी आभा फैला रहा था कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। डेविल, हैरल्ड ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वो कहाँ है? स्नो टाइगर ने ऊब भरे अंदाज में जम्हाई ली, अपने पंजे खिसकाए और धीरे से करवट बदली, और तभी उसके गर्म, मुलायम फर के नीचे से एक नन्हा सा शरीर नजर आया। क्रिस्टल वहां गोल होकर दुबकी हुई थी, टाइगर के पेट से लिपटी हुई और गहरी नींद में सो रही थी। हैरल्ड एक पल के लिए निशब्द रह गया। पीछे खड़े लूक की भी आवाज गले में अटक गई। हैरल्ड ने गुस्से को दबाते हुए झुककर क्रिस्टल की ठुड्डी को हल्के से पकड़ा। क्रिस्टल ने दर्द से हल्की सिहरन ली। उसकी पलकों ने कांपकर आंखें खोलीं। वो खाली सी नजरों से बोली, क्या कर रहे हो? हैरल्ड ने तंज कसते हुए कहा। अच्छी नींद आए? क्रिस्टल ने मासूमियत से कहा। हाँ, बहुत अच्छी। तुम आ गए? मुझे लगा था आज रात नहीं आओगे। लूक ने तुरंत कहा, क्रिस्टल, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। क्रिस्टल ने हैरानी से चारों ओर देखा और बोली, सच? अरे, मुझे तो इस केज में बंद कर दिया गया था। फिर मैंने कोको को देखा। ये कितना क्यूट है। मैंने थोड़ा खेला और फिर नींद आ गई। अब तो मुझे भूख भी लग रही है। इतना कहकर उसने उस विशाल, खूंखार टाइगर को क्यूट कह डाला और उससे खेल भी लिया। हैरल्ड का चेहरा और काला पड़ गया। कोको कौन है? क्रिस्टल ने हंसते हुए टाइगर की गर्दन पकड़ ली और बोली, ये रहा कोको। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था। तुम्हारे पास सच में एक बिग कैट है, लेकिन लगता है इसे मेरे जैसी छोटी फिश में कोई दिलचस्पी नहीं है। चैप्टर 103 डेविल या कोको। लूक के होंठ फड़क उठे। उसने पूछा, मैडम, क्या आपको पता है इस दुनिया में एक प्रजाति होती है जिसे टाइगर कहते हैं? क्रिस्टल ने पलटकर कहा, अरे, मैंने हाई स्कूल पास किया है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। बेशक मुझे पता है, वो स्नो टाइगर के मुलायम फर से मुंह रगड़ते हुए बोली, लेकिन चाहे ये कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिर है तो एक कैट ही। लूक के पास कोई जवाब नहीं था। उसने उस टाइगर की ओर देखा जो क्रिस्टल के स्पर्श का जरा भी विरोध नहीं कर रहा था। उसे दुनिया सचमुच अजीब लगी। जब से हैरल्ड इस टाइगर को छोटे से कप के रूप में लाया था, तब से लूक ही उसे खिलाता रहा था। 3 साल बीत गए, फिर भी कभी कभी वो टाइगर उसे दहाड़कर डराता था। लेकिन क्रिस्टल के आते ही उसने उसे अपने पेट पर सुला दिया। स्नो टाइगर ने आलस से अपनी पूंछ क्रिस्टल के चारों ओर लपेट ली और हैरल्ड व लूक की ओर ठंडी नजरों से देखा। इसका एक नाम है, हैरल्ड ने पूंछ हटाते हुए कहा। इसका नाम है डेविल। क्रिस्टल ने तुरंत इनकार किया। नहीं, मैं इसे कोको बुलाऊंगी। इसे यही नाम पसंद है। उसने टाइगर की ओर मुड़कर पूछा, सही है ना कोको? स्नो टाइगर ने पूंछ हिला दी। हैरल्ड के शब्द गले में अटक गए। ये जानवर, तुझे पता भी है कोको का मतलब क्या होता है? पूंछ हिलाने की क्या जरूरत थी? उसने झुककर क्रिस्टल को उठाया और पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? क्रिस्टल ने ठोस आवाज में कहा, तुम्हारी प्यारी बहन ने। हे, ढंग से बोलो। मैं ढंग से ही बोल रही हूँ। तुम्हारी बहन स्टेसी थी। उसने कहा कि वो मुझे तुम्हारा पेट दिखाने ले जाएगी, लेकिन फिर उसने मुझे केज में बंद कर दिया। मिस स्टेसी? लूक ने भौहें सिकोड़ी। मैंने उसे सर्वेलेंस कैमरा में देखा था, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुकी और चली गई। मुझे शक ही नहीं हुआ। असल में स्टेसी और क्रिस्टल के बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्रिस्टल ने हैरल्ड के कंधे पर सिर टिकाते हुए मासूमियत से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो मैं तो भूख से ही जाग जाती। हैरल्ड ने ठंडी आवाज में कहा, जरूरी नहीं। तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी कि अगर तुम्हें खाते भी
तो तुम्हें पता नहीं चलता। क्रिस्टल तुरंत बोली, कोको नहीं काटता, इसका नाम डेविल है। लेकिन जब मैं इसे कोको बुलाती हूँ तो ये जवाब देता है, तुम डेविल कहकर देखो ना। हैरल्ड ने कोशिश करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि टाइगर तो अब उसके चारों ओर घूम रहा था। उसे हैरल्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो साफ क्रिस्टल के साथ खेलना चाहता था। हैरल्ड ने ठंडी नजरों से टाइगर की ओर देखा और क्रिस्टल को केज से बाहर ले गया। स्नो टाइगर चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। लूक ने धीरे से कहा, मास्टर। हैरल्ड ने हल्के स्वर में कहा, उसे आने दो, चाहे जितने दिन भी चले, औरत मेरी है। लूक चुप हो गया। वो जानता था कि हैरल्ड की पॉसेसिवनेस सचमुच डरावनी थी। दरवाजे पर दाना इंतजार कर रही थी। जब उसने हैरल्ड को क्रिस्टल को उठाए देखा तो खुशी से रो पड़ी। क्रिस्टल, तुम वहाँ क्यों चली गई थी? तुम। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नज़र उस स्नो टाइगर पर पड़ी, जो आधे आदमी जितना ऊंचा था। बेचारी दाना तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे वो अगले ही पल बेहोश हो जाएगी। लूक ने तुरंत समझाया, डरने की बात नहीं है, ये काटता नहीं है। लेकिन ये कहते हुए उसे खुद ही अपराध बोध हुआ, क्योंकि डेविल लोगों को नहीं काटता था, पर उसका मिजाज बहुत खराब था और गलत मूड में किसी पर भी हमला कर सकता था। बस हैरल्ड की मौजूदगी में वो चुप रहता था। क्रिस्टल ने दयनीय नजरों से दाना की ओर देखा और बोली, दाना, मुझे भूख लगी है। क्रिस्टल का मासूम चेहरा देखकर दाना अपना डर भूल गई और तुरंत किचन की ओर भागी। खाना अभी भी गर्म है, हम सब साथ में डिनर करेंगे। चैप्टर 104 सजा का एहसास। दाना ने ढेर सारे व्यंजन बनाए थे। क्रिस्टल का ध्यान बस अपना पेट भरने पर था। हैरल्ड ने उसके फूले हुए गालों की ओर देखा और फिर लूक से कहा, मेरे साथ बाहर चलो। लूक ने सिर हिलाया। दोनों गार्डन में आए। हैरल्ड ने नजरें झुकाकर सिगरेट जलाई। धुआं धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। उसका चेहरा इतना ठंडा लग रहा था मानो उस पर बर्फ जम गई हो। स्टेसी वाइट, ये सब क्या है? हैरल्ड के छोटे कजन्स में से उसका रिश्ता स्टेसी के साथ थोड़ा बेहतर था, क्योंकि वो लड़की शिष्टाचार जानती थी। वो अपने मूर्ख माता पिता से अलग थी। बचपन से ही उसने हैरल्ड को खुश करना सीखा था। हैरल्ड उसे पसंद भले न करता हो, पर नफरत भी नहीं करता था। लूक ने जवाब दिया। वो जब देश लौटी तो उसने फ्लावर लैंड जाने की इच्छा जताई ताकि उसे नए डिज़ाइन आइडियाज मिल सके। आपने मंजूरी दी थी, इसलिए मैंने उसे अनुमति दे दी, हैरल्ड ने शांत स्वर में कहा। क्रिस्टल की मौत से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसकी जांच करो। जी सर। लूक एक पल रुका और फिर पूछा, तो मिस स्टेसी का क्या? हैरल्ड ने अंधेरी रात की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, जब इंसान गलती करता है तो उसे कीमत भी चुकानी पड़ती है। लूक ने हल्की बेचैनी से पूछा, सो? हैरल्ड की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, उसे केज में लोगों को बंद करना पसंद है, तो अब वही एहसास उसे भी दिलवाओ। जाओ। लूक ने उसे देखा और फिर रात में गायब हो गया। जब हैरल्ड विला में लौटा, क्रिस्टल ने खाना खत्म कर लिया था। दाना मेज साफ कर रही थी। क्रिस्टल सोफा के पास बैठकर डेविल का सिर सहला रही थी। स्नो टाइगर उसके पैरों के पास ऐसे लेटा था जैसे दुनिया का सबसे आज्ञाकारी जानवर हो। अगर वो इतना दुर्लभ न होता तो कोई सोच भी सकता था कि यह वही टाइगर नहीं है। हैरल्ड को अंदर आते देख क्रिस्टल ने सिर उठाया। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, हैरल्ड ने कहा। पूछो, क्रिस्टल ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। आपकी बहन, उसने मुझे केज में क्यों बंद किया? कोको कितना भी प्यारा क्यों न हो, ये साफ था कि स्टेसी उसे टाइगर केज में डालकर मरवाना चाहती थी। हैरल्ड कुछ पल चुप रहा, फिर झुककर क्रिस्टल के गाल को दबाते हुए बोला, उससे गलती हुई है, उसे सजा मिलेगी। क्या तुम कारण उसके मुंह से सुनना चाहोगी? क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हाँ, तो कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। क्रिस्टल ऊपर चली गई। दाना ने अपने मालिक की ओर घबराकर देखा। यह आदमी आसान नहीं था। बस क्रिस्टल के सामने ही उसका चेहरा नर्म होता था। लड़की के जाते ही उसका चेहरा फिर उसी बर्फीली ठंडक से भर गया जो पहाड़ों की चोटी पर साल भर जमी रहती है। मुझे माफ कर दीजिए, दाना ने घबराकर अपना एप्रन मरोड़ा। मैंने मिस क्रिस्टल का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। अगर मैं इतनी लापरवाह न होती तो वो केज में बंद न होती। उसे सचमुच पछतावा था। उस समय वो किचन में व्यस्त थी और ध्यान ही नहीं दिया कि स्टेसी ने क्रिस्टल को बैकयार्ड में फुसलाकर ले गई थी। हैरल्ड ने एक हाथ जेब में डाला और उसकी ओर मुड़ा। दाना इतनी घबरा गई कि समझ नहीं पा रही थी क्या करे। उसने ठंडी आवाज में कहा, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो तुम यहाँ नहीं रहोगी।
दाना का चेहरा ऐसे चमका जैसे उसे माफी का आदेश मिल गया हो। जी सर। क्रिस्टल कपड़े बदलकर दौड़ती हुई हैरल्ड के पास आई। उसने उसे और दाना को देखते हुए पूछा, आप लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, हैरल्ड ने उसके सिर पर हाथ फेरा। चलिए, क्रिस्टल ने तुरंत कहा। रुको रुको, अगर कोको यहाँ रह गया तो दाना डर जाएगी। चैप्टर 105 अनकहे सवाल और स्टेसी की बेचैनी। दाना ने क्रिस्टल की ओर आभारी नजर से देखा। हैरल्ड ने डेविल की ओर झुककर आदेश दिया, केज में वापस जाओ। डेविल उठ खड़ा हुआ, अपने शरीर को खींचा और क्रिस्टल के हाथ की पीठ को हल्के से चाटा। फिर वो धीरे धीरे बैकयार्ड की ओर चल पड़ा। दाना का रुका हुआ दिल आखिरकार चैन से धड़कने लगा। हैरल्ड ने क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया। क्रिस्टल ने पलकें झपकाई और उसका हाथ थाम लिया। उसे लगा कि आज हैरल्ड कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। उसने झिझकते हुए पूछा, मास्टर व्हाइट, क्या आप बैड मूड में हैं? हैरल्ड ने ठंडे स्वर में कहा, अगर डेविल ने तुम पर हमला किया होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। क्रिस्टल थोड़ी हैरान हुई, फिर खिलखिलाकर मुस्कुराई। थैंक यू। हैरल्ड की भौहें तन गईं। तुम मुझे थैंक यू कह रही हो? हाँ, अगर मेरी मौत से कोई दुखी होता है तो मुझे खुशी होगी। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। हैरल्ड का चेहरा और ठंडा हो गया। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुखी होऊंगा? क्रिस्टल ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो आप कहना चाहते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और आसानी से मूर्ख बन सकती हूँ? हैरल्ड हंस पड़ा। वो झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारी इंटेलिजेंस से कोई उम्मीद ही नहीं रखी। क्रिस्टल चुप रह गई। उसे लगा जैसे उसे गंभीर इंसल्ट मिला हो। दूसरी ओर स्टेसी बेहद चिढ़ी हुई थी। उसका दूसरा भाई सिरिल व्हाइट शराब पीकर बार में झगड़ा कर बैठा था। उसके दोस्तों ने किसी को इतना पीटा कि वो मौत के करीब पहुंच गया। अब स्टेसी को तुरंत जाकर मेस संभालना पड़ रहा था, जबकि सिरिल को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो हंसते हुए बोला, लड़की, इतना क्यों परेशान हो रही हो? अगर वो मर भी जाए तो हम उसे कॉम्पनसेट कर देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि व्हाइट फैमिली ऐसी छोटी छोटी बातों से डरती है? स्टेसी ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि व्हाइट फैमिली आज भी पहले जैसी ताकतवर है? फेबी का हर इंसान तुम्हारे आगे झुकता है। हैरल्ड मर चुका है, अब कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? हैरल्ड का नाम सुनते ही सिरिल भड़क गया। तुम मेरी बहन हो या उसकी? हैरल्ड में ऐसा क्या खास था कि सब उसी के पीछे भागते थे? आखिर ये सब व्हाइट फैमिली की वजह से था। जब हमारे पिता कंपनी संभाल लेंगे तो लोग मुझे भी हैरल्ड जैसी इज्जत देंगे। समझी? स्टेसी चुप हो गई। उसे लगा, इस बेवकूफ से और बहस करना बेकार है। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि किम्बली उसे हमेशा सिर पर चढ़ाती रही। दोनों एक जैसे ही तो थे। अगर किम्बली बार बार उसे कॉल न करती तो स्टेसी सिरिल का मेस संभालने नहीं आती। स्टेसी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम इतने काबिल हो तो अगली बार मुझसे मदद मत मांगना। वो जाने ही वाली थी कि सिरिल को एहसास हुआ कि बहन सचमुच नाराज है। वो घबरा गया और बोला, ठीक है स्टेसी, मैं नशे में हूँ, मैंने बकवास की, माफ करना, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। स्टेसी ने होंठ दबाते हुए कहा, मेरे पास और काम है, मैं जा रही हूँ। भविष्य में ऐसी गंदगी में मुझे मत घसीटना। वो अपना बैग उठाकर मुड़ी और बाहर निकल गई। सिरिल का चेहरा अंधेरा हो गया। कसम से, बचपन से ही हैरल्ड के पीछे लगी रहती हो। क्या उसने कभी तुम्हारी परवाह की? स्टेसी जानती थी कि सिरिल उसके पीछे बुरा भला कहेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी कार तक पहुंची। दरवाज़ा खोला तो देखा, पैसेंजर सीट पर पहले से कोई बैठा था। धुंधली रोशनी में लूक ने सिर उठाया और हल्की मुस्कान दी। गुड इवनिंग, मिस स्टेसी। स्टेसी ठिठक गई। लूक, तुम्हें मुझसे क्या काम है? चैप्टर 106 स्टेसी और बंगाल टाइगर का खौफ। तो मिस स्टेसी, सच में तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ? लूक ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टेसी का दिल धक से रह गया। कैसे पता होगा मुझे? लूक ने हल्के स्वर में जवाब दिया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। स्टेसी समझ भी नहीं पाई थी कि उसका मतलब क्या है। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे से पकड़कर बाहर खींच लिया। हे! स्टेसी चीख उठी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार का बैक डोर खोला और स्टेसी को जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। फिर खुद स्टीयरिंग पर बैठ गया। स्टेसी के परफेक्टली स्टाइल्ड बाल बिखर चुके थे, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने कार डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टाइटली लॉक था। घबराकर उसने पूछा, तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? लूक चुप रहा।
कार तेजी से अज्ञात दिशा की ओर बढ़ गई। स्टेसी ने जल्दी से अपना बैग खोला और फोन निकाल लिया। जैसे ही उसने स्क्रीन अनलॉक की, लूक की धीमी मगर ठंडी आवाज सुनाई दी। मिस स्टेसी, मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें बेहोश कर दूं। स्टेसी जम गई। वो जानती थी कि लूक किस हद तक जा सकता है। डर के मारे वो तुरंत शांत हो गई, कोई हरकत करने की हिम्मत न हुई। होंठ काटते हुए बोली, लूक, अगर हमें बात करनी है तो हम आराम से बात कर सकते हैं। ऐसा क्यों? लूक ने घड़ी देखते हुए कहा। जगह पर पहुंचकर बात करने का मौका मिलेगा। अभी चुप रहो, मिस स्टेसी। स्टेसी ने मुट्ठी कस ली, हाथ की नसें तन गईं, पर वो उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर सकी। करीब 1 घंटे बाद कार रुकी। अब वे शहर में नहीं थे, बल्कि सुनसान सबर्ब में। स्टेसी ने चारों ओर वीरान नज़ारा देखा और आंखें फैल गईं। लूक, तुम करना क्या चाहते हो? मैं व्हाइट फैमिली की 3rd यंग लेडी हूँ। तुम? लूक ने हाथ से इशारा किया। ड्राइवर सीट पर बैठा काले कपड़ों वाला आदमी तुरंत उतरा, स्टेसी को पकड़कर घसीटते हुए कार से बाहर निकाला। उसकी चीख और स्ट्रगल को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए वे उसे खींच ले गए। स्टेसी को एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में घसीटकर लाया गया। अंदर की पूरी जगह तेज चमकती हुई ट्यूबलाइट से जगमगा रही थी। अचानक किसी ने एक आयरन डोर खोला और उसे अंदर धकेल दिया। धड़ाम! स्टेसी घबराकर आंखें खोलीं और देखा, वो एक केज के अंदर कैद थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी नज़र से एक जोड़ी ठंडी, शिकारी जैसी आंखें टकराईं। आ! स्टेसी दहशत में पीछे हट गई, उसकी पीठ केज के दरवाजे से जा लगी। नहीं, प्लीज, लूक, मुझे बाहर निकालो। कोने में एक विशाल बंगाल टाइगर लेटा हुआ था। उसकी चमकती आंखें स्टेसी को ऐसे घूर रही थीं जैसे तय कर रहा हो कि ये इंसान डिनर के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। स्टेसी का पसीने से पूरा शरीर भीग गया, कपड़े तरबतर हो गए। वो बिलखते हुए बोली, मिस्टर लूक, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बाहर निकालो। टाइगर की सांसें इतनी गहरी और भारी थीं कि स्टेसी उन्हें साफ सुन पा रही थी। उसके लिए बस कुछ कदम उठाना काफी था और स्टेसी का अंत हो जाता। डर से कांपते हुए वो बिल्कुल गीले चूहे जैसी लग रही थी। लूक मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, तो तुम्हें भी पता है कि ये बहुत खतरनाक खेल है। मुझे यकीन है कि तुम डेविल का स्वभाव जानती हो, यहाँ बैठे हमारे दोस्त से कहीं ज्यादा वायलेंट और फियर्स। स्टेसी सुबकते हुए बोली, मैंने तो बस क्रिस्टल को डराना चाहा था, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। लूक ने पास आकर कहा, और मैं भी तुम्हें सिर्फ डराना चाहता हूँ, मिस स्टेसी, मारना नहीं। डोंट वरी। स्टेसी ने कांपते होठों से उसकी बात सुनी। इतना बड़ा टाइगर उसके सामने बैठा था, जिसकी हर सांस उसकी मौत का ऐलान जैसी लग रही थी, और लूक पूरी शांति से बकवास कर रहा था। चैप्टर 107 क्रिस्टल वीएस स्टेसी। क्रिस्टल सिर्फ एवंस फैमिली का एक पॉन है, स्टेसी ने तेज आवाज में कहा, तो तुम उसे लेकर इतना परेशान क्यों हो? लूक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से कार की आवाज आई और स्टेसी की आंखें आशा से चमक उठीं। वो गेट की ओर देखने लगी और देखा, क्रिस्टल आ रही थी। तुम जिंदा हो? स्टेसी की आवाज ऑलमोस्ट टूट गई। तुम जिंदा हो? क्रिस्टल ने अपनी नैरोड आईज से रोशनी को झेला, होंठ सिकुड़े और लूक के पास चली गई। असिस्टेंट ब्रिटन, क्या हम 2 लाइट्स बंद कर सकते हैं? लूक ने टेंशन में सिर हिलाया। क्रिस्टल ने समझाया, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। लूक ने हेल्पलेसली कहा, यस यंग मैडम। उसने तुरंत लाइट्स बंद कर दी और वेयरहाउस की रोशनी सॉफ्टर हो गई। क्रिस्टल ने टाइगर को देखा जो अपने क्लॉज चाट रहा था और बोली, ये कोको जितना क्यूट नहीं है। लूक की आईलिड्स ट्विच हो गई। क्रिस्टल केज के दरवाजे के पास बैठ गई, स्टेसी की तरफ देखकर बोली, तुम अच्छे कंडीशन में नहीं लग रही। डर गई हो? स्टेसी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम नॉनसेंसिकल सवाल क्यों कर रही हो? अब वो डे टाइम की एंथुसियास्टिक स्टेसी जैसी नहीं लग रही थी। क्रिस्टल ने ब्लिंक किया और कहा, तुम डर रही हो, और मैं भी। स्टेसी ने डरते हुए कहा, मैं सॉरी हूँ, मैं सिर्फ मजाक करना चाहती थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें विनती करती हूँ। वो सच में मरने के डर से कांप रही थी। क्रिस्टल ने पूछा, तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया कि झूठ क्यों बोला? स्टेसी थोड़ी देर हेजिटेशन में रही। क्रिस्टल ने फ्राउन किया, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं चली जाऊंगी। स्टेसी जल्दी में बोली, मैं बता दूंगी। डोरा ने कहा कि उसे तुम्हारी प्रेजेंस पसंद नहीं और डर था कि तुम उसके परिवार को छीन लोगी। मैं डोरा के साथ अच्छे संबंध में हूँ, इसलिए। उसके चेहरे पर आंसू थे। जो मैंने कहा सच है, मुझे छोड़ दो। क्रिस्टल थोड़ी सरप्राइज हुई।
उसे उम्मीद नहीं थी कि डोरा इतनी इंटॉलरेंट होगी। क्रिस्टल केज में बैठकर सोचने लगी। स्टेसी ने गुस्से में कहा, मैंने बता दिया, फिर तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? क्या तुम अपनी बात बदलना चाहती हो? क्रिस्टल ने उसकी चीख सुनकर धीरे धीरे उठी और बोली, मैंने नहीं कहा कि अगर तुम रीज़न बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। स्टेसी स्टन्ड हो गई और चिल्लाई, क्रिस्टल, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्रिस्टल ने अपनी उंगलियों से गिनती की। मैं केज में 5 घंटे से हूँ। सही मायने में तुम्हें भी 5 घंटे रहना चाहिए। क्रिस्टल लूक की ओर मुड़ी और बोली, मैं अब वापस जाऊंगी। लूक ने पॉज किया। माफ करें यंग मैडम, यह मेरी नेग्लिजेंस थी। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही ज्यादा स्टूपिड थी। लूक ने अग्रीमेंट में सिर हिलाया। क्रिस्टल ने सोचा, मुझे लगता है कि तुम भी जिम्मेदार हो। लूक मुस्कुराना बंद कर दिया। क्रिस्टल ने स्नॉट किया और वेयरहाउस छोड़ दिया। लूक ने केज में ट्रेम्बलिंग स्टेसी को देखा और बोला, थर्ड यंग लेडी, यंग मैडम का धन्यवाद करो कि तुम ठीक हो। नहीं तो ये 5 घंटे केज में रहना इतना सिंपल नहीं होता। स्टेसी का पसीना फोरहेड से रेन की तरह टपक रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लूक बोला। माफ करें, मैं सिर्फ असिस्टेंट हूँ। यंग मैडम ने आदेश दिया है कि तुम्हें 5 घंटे केज में रहना है, इससे पहले नहीं छोड़ा जा सकता। चैप्टर 108 स्टारी नाइट विथ हैरल्ड। तुम्हारे पास इतने सारे बड़े बिल्लियाँ कैसे हैं? क्रिस्टल जब वेयरहाउस से बाहर आई तो उसने देखा कि हैरल्ड रोड साइड पर स्मोकिंग कर रहे थे। वो लॉन्ग ट्रेंच कोट पहने हुए थे। दूर में माउंटेन फॉरेस्ट था और मूनलाइट सिल्वर फ्रॉस्ट की तरह ठंडी थी। ठंडी रोशनी में वो स्मोक करते हुए बेहद सुंदर दिख रहे थे। क्रिस्टल को देखते ही उन्होंने सिगरेट बुझाई और कहा, ये मेरे नहीं हैं। क्रिस्टल पजल्ड हुई। क्या ये लोकल जू से हैं? हैरल्ड ने कहा, क्या तुमने जू में इतनी स्पिरिटेड टाइगर्स देखी हैं? क्रिस्टल ने कहा, मैं कभी जू नहीं गई। हैरल्ड को जवाब नहीं सूझा। कंटेम्प्ट के आगे सिर्फ पॉवर्टी ही हार सकता है। हैरल्ड ने टंग क्लिक किया और कहा, ये मेरे एक दोस्त के हैं। क्रिस्टल और ज्यादा सरप्राइज हुई। तुम्हारे पास फ्रेंड भी है? हैरल्ड ने नैरोड आइज से देखा। क्या मतलब है? क्रिस्टल ने 2 बार कॉफ की और कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई और तुम्हारा फ्रेंड बनने योग्य है। हैरल्ड ने झुककर उसका चेहरा देखा। तुम सच बोल रही हो? क्रिस्टल का एक्सप्रेशन सोलम था। हाँ, हैरल्ड हंसा और बोला, ठीक कहा, वो भी मुश्किल से मेरा फ्रेंड है। क्रिस्टल ने चुपचाप होंठ मुड़े और जल्दी से हैरल्ड को पकड़ लिया। क्या हम अब वापस जा रहे हैं? तुम वापस जाना चाहते हो? क्रिस्टल ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। यहाँ बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, पर सिटी में नहीं। हैरल्ड लिटिल गर्ल की थॉट्स को समझ नहीं पाए। वो रात में घर नहीं जाना चाहती थी और विल्डरनेस में कोल्ड विंड के बीच स्टार्स देखना चाहती थी। हैरल्ड ने उसकी स्नो वाइट चीक्स देखी और पॉज किया। रूफ पर देखकर ज्यादा अच्छा लगेगा। क्रिस्टल ने वेयरहाउस की रूफ देखी। मैं ऊपर नहीं जा सकती। हैरल्ड ने उसकी चिन पिंच की और मुस्कुराया। मुझे हनी कहो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। क्रिस्टल ने हेजिटेशन किए बिना उसका नेक हुक किया और चीक पर किस दी। हनी, एक किस और मुझे ऊपर ले जाओ। हैरल्ड के कान नम हो गए। लिटिल गर्ल ने सॉफ्टली कहा, मैंने आज नया कपड़ा पहना है, अगर रूफ पर चढ़ी तो ये डर्टी हो जाएगा। हैरल्ड, तुम्हारे कपड़े डर्टी होंगे पर मेरे नहीं। क्रिस्टल ने कहा, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहनती। उसने हैरल्ड की आर्म हग की। चलो, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें हनी कहा है। हैरल्ड ने क्रिस्टल को वेयरहाउस के साइड पर ले जाकर कहा, यहाँ स्मॉल डोर है, इसे सीधा ऊपर जा सकती हो। क्रिस्टल ड्राइली बोली, तो फिर मुझे हनी कहवाकर ट्रिक क्यों किया? हैरल्ड स्लोली बोला, मैंने ट्रिक नहीं किया, मैंने कहा था ऊपर ले जाऊंगा, है ना? क्रिस्टल ने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ये हाथ अनडाउटेडली सुंदर, स्लेंडर और पावरफुल था, जैसे आर्टवर्क। क्रिस्टल ने हाथ पकड़ लिया। हैरल्ड ने उसे पकड़कर स्टेयर्स पर ले गया। रूफ पर हवा बहुत ज्यादा तेज थी। जैसे ही क्रिस्टल पहुंची, उसके बाल उलझ गए। हैरल्ड ने उसकी हैट टाई की, जिसमें 2 रैबिट ईयर्स थे जो नीचे लटक रहे थे। चैप्टर 109 स्टारगेजिंग ऑन द रूफ। वेयरहाउस की छत वेव टाइल से ढकी हुई थी। सस्ता टुकड़ा महंगा नहीं था, लेकिन थोड़ा स्लिपरी था। क्रिस्टल सावधानी से हैरल्ड की स्लीव पकड़ी, डरते हुए कि कहीं वो स्लिप न कर जाए। हैरल्ड ने उसका बैशफुल लुक देखा और झुककर उसे उठाया। क्रिस्टल डर गई। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम गिर गए तो बहुत दर्द होगा। हैरल्ड ने पूछा, क्या तुम सोचती हो कि सब लोग तुम्हारे जितने यूजलेस हैं? रूफ पर क्रिस्टल को चलना मुश्किल लगा,
लेकिन हैरल्ड को जैसे फ्लैट ग्राउंड पर चल रहा हो। उसने क्रिस्टल को अपने आर्म्स में उठाया और रूफ के बीच में रख दिया। क्रिस्टल ने सबकॉन्शियसली सिर उठाया। लगता है मैं थोड़ी नज़दीक हूँ मून के, हैरल्ड ने कहा। तुम्हारा फीलिंग गलत नहीं है। मैं अनुमान लगाता हूँ वह हाउस 4 मीटर्स ऊंचा है। अब तुम 4 मीटर्स मून के नज़दीक हो। क्रिस्टल बोली। तुम रोमांस नहीं समझते, हैरल्ड बोला। यहाँ से जंप करके डेथ के लिए प्यार दिखाना ज़्यादा रोमांटिक होगा। कोशिश करना चाहोगी? क्रिस्टल। हैरल्ड ने अपनी कोट उतारी और कैजुअली रूफ पर रख दी। बैठो। क्रिस्टल उसके पास बैठ गई। मैं अभी जो कहा उसे वापस लेती हूँ। तुम्हें रोमांस समझ आता है? उसने स्काई की ओर देखा। असल में सनशाइन विलेज में और ज़्यादा स्टार्स दिखते हैं। हैरल्ड ने लाइटली पूछा, क्या तुम्हें घर की याद आती है? क्रिस्टल ने शेक किया। यह मेरा घर नहीं है। स्टार्स ब्राइट थे, मूनलाइट पानी जैसी थी। क्रिस्टल के चीक्स सॉफ्ट और वाइट थे। उसकी लंबी और थिक आईलैशेस ट्रेम्बल कर रही थी। उसने विस्पर किया, मेरा कोई घर नहीं है। हैरल्ड पॉज हुआ। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, क्रिस्टल ने सब्जेक्ट बदल दिया। मुझे सनशाइन विलेज की याद थोड़ी आती है। वहाँ के स्वीट पोटैटोज बहुत डिलिशियस हैं। हैरल्ड स्पीचलेस हो गया। क्रिस्टल उसके पास आई। क्या तुम्हें स्वीट पोटैटोज पसंद है? हैरल्ड ने कोल्डली कहा, पसंद नहीं। अगर और स्वीट पोटैटोज की बात करोगी तो बाहर फेंक दूंगा। क्रिस्टल बोली, तो मैं तुम्हें कॉन्स्टलेशन पहचानना सिखाऊंगी। उसने हाथ बढ़ाया। ये पोलारिस हैं, हैरल्ड ने पूछा। फिर क्रिस्टल ने फ्रस्ट्रेटेड साय लिया। मुझे सिर्फ पोलारिस पता है क्योंकि यह बहुत। हैरल्ड ने पूछा, तो फिर मुझे क्यों सिखाया? क्रिस्टल ने कहा, अगर तुम्हें पोलारिस नहीं पता। हैरल्ड अचानक उसके पास आया, उसकी नोज उसके नोज के पास। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो मैं फूल हूँ जो पोलारिस नहीं जानता? क्रिस्टल स्टार्टल्ड हुई। उसके हार्ट बीट तेज हो गया और आईलैशेस अनकॉन्शियसली ट्रेम्बल्ड। हैरल्ड ने सिर उठाया ताकि वो क्लियर नाइट स्काई देख सके। वहाँ सजिटेरियस हैं। क्रिस्टल चौंकी। तुम कॉन्स्टलेशन जानते हो? हैरल्ड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो कौन सा कॉन्स्टलेशन जानते हो? हैरल्ड, लायरा, ये ग्रेट हॉर्न ऑफ मेक, ये हॉर्न ऑफ वर्गो, सिग्नस और ईगल ऑफ हेवन। क्रिस्टल स्पीचलेस हो गई। तुम इसे ज़्यादा नहीं मानते? हैरल्ड, मैं तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें तो पोलारिस भी पता है। क्रिस्टल के ईयर्स रेड हो गए। अगर इस बात को भूल गए तो हम फिर भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। हैरल्ड ने नीचे देखा और मुस्कुराया। कौन तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहेगा? चैप्टर 110। जैसे ही हारोल्ड ने कहा, उसने धीरे से क्रिस्टल के कान में फुसफुसाया। क्रिस्टल के कान पहले ही लाल हो चुके थे, जैसे खून टपकने वाला हो, और अब हारोल्ड के कान में फुसफुसाने पर और भी गर्म हो गए। वो हारोल्ड की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते तो आप क्या बनना चाहते हैं? हारोल्ड ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी और धीमी, भारी आवाज में बोला, तुम क्या सोचती हो? क्रिस्टल अनजाने में अपने होंठ चूमकर सिकुड़ने लगी। मुझे नहीं पता। हारोल्ड हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर लाल क्यों हो रही हो? क्रिस्टल जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसने किसी आवाज को सुना। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आपने किसी को रोते हुए सुना? यह एक औरत की आवाज है। हारोल्ड बोला, सुन तो लिया। क्या तुम भूल गई कि स्टेसी अभी भी नीचे है? क्रिस्टल ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि हम थोड़े ज्यादा कर रहे हैं? जब हम ऊपर सितारे देख रहे हैं तो वो नीचे डर के मारे मर जाएगी। हारोल्ड ने थोड़ी देर सोचा और बोला, तुम्हारा मतलब है कि किसी को बोल दे कि वो पिंजरे को ऊपर उठाए और उसे भी देखने दे? क्रिस्टल, अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वो सच में देखना चाहती है। हारोल्ड ने पूछा, क्या तुम अभी भी सितारों के बारे में और जानना चाहती हो? ठीक है। क्रिस्टल ने ज्यों ही यौवन की झपकी लेते हुए उसके कंधे पर सिर टेका, कहा, बोल दो। हारोल्ड ने आकाश में सितारों की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने 2 नक्षत्रों के बारे में बात करनी शुरू की, उसने महसूस किया कि क्रिस्टल उसके कंधे पर सो चुकी थी। हारोल्ड मुस्कुराया, लेकिन उसे खुद का एहसास तक नहीं हुआ। उसने उसे उठाया। क्रिस्टल उसके सीने से झुकी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद सपना देख रही थी। हारोल्ड ने उसे छत से नीचे ले गया और ल्यूक पहले ही इंतजार कर रहा था। मास्टर वाइट, ल्यूक ने धीरे आवाज में कहा, क्रिस्टल को देखते हुए जो शांति से सो रही थी, अगर हम थर्ड मिस को सच में 5 घंटे के लिए पिंजरे में बंद कर देते तो वो बाहर आकर मनोवैज्ञानिक के पास जाती। हारोल्ड ने हल्की आवाज में कहा, वाइट फैमिली के पास पैसे की कमी नहीं है, उसे एक अच्छा मनोवैज्ञानिक ढूंढो। ल्यूक, ठीक है।
हारोल्ड ने अपनी बाहों में सोती हुई लड़की को पैसेंजर सीट पर रखा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। कार स्टार्ट करते हुए उसने कुछ सोचा, विंडो नीचे की और ल्यूक से कहा, फ्लावर लैंड की सारी एक्सेस कैंसिल कर दो। ठीक है, ल्यूक ने जवाब दिया। हारोल्ड ने विंडो ऊपर की, झुका और क्रिस्टल के लिए सीट बेल्ट बांध दी। वो सच में बहुत छोटी थी। सीट पर छोटी सी गेंद की तरह गूंथे बैठी थी और उसके गाल मुलायम और क्रिस्टल जैसी सफ़ेद थे। हारोल्ड ने नीचे देखते ही उसके गुलाबी होंठ देखे, इतने पास की छोटी लड़की की मीठी खुशबू उसकी नाक में घुल गई। अचानक हारोल्ड ने धीरे से उसके होंठ के कोने पर चुंबन किया। स्पर्श इतना मुलायम था कि उसे खुद भी काट लेने का मन हुआ। क्रिस्टल, शायद क्योंकि उसे दर्द महसूस हुआ, उसकी पलकें थरी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उठने वाली हो। हारोल्ड ने उसके पीछे हाथ रखा और शांत करने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि लोगों को, खासकर बच्चों को, कैसे शांत किया जाता है। उसके पास कोई कौशल नहीं था, लेकिन क्रिस्टल बहुत आसान थी। बस हाथ से थोड़ी थपथपाहट की और वो फिर से शांत और आराम से सो गई। हारोल्ड ने अपना हाथ वापस लिया और कार चलानी शुरू की। आगे देखते हुए उसने सोचा, इस दुनिया में इतनी कमज़ोर मखलूक कैसे हो सकती है, जो हर लूजर से भी कमज़ोर हो। कम से कम लूजर बड़े पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और बड़ा होता है, लेकिन क्रिस्टल बस वहाँ बैठी रहती है, दूसरों को देखती रहती है और किसी दयालु इंसान का इंतजार करती है जो उसे घर ले आए। शायद वो खुद ही वो दयालु इंसान था। उसने क्रिस्टल को घर ले आया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी अनजाने राज खुलेंगे। उन्हें मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकोज़ ऑफ शोभना को।